जिला गोरखपुर अपना नाम और मान विख्यात तपस्वी संत गोरक्षनाथ से लेता है, जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक थे। वहां उन्होंने तपस्या की जगह गोरखनाथ नामक एक प्रसिद्ध मंदिर बनाया था। गोरखपुर में कुल 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, जो बांसगांव और गोरखपुर हैं। इसके साथ ही कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर नगरीय, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, खजनी, चौरी चौरा, बांसगांव और चिल्लूपार। गोरखपुर जिले में सदर, कैंपियरगंज, बांसगांव, खजनी, चौरी चौरा, सहजनवा और गोला नामक कुल 7 तहसीलें हैं। बांसगांव, पीपीगंज, पिपराइच, गोला बाजार, मुंडेरा बाजार, सहजनवा कस्बा, संग्रामपुर उर्फ उनवल, बढ़लगंज, चौमुखा, घगसरा बाजार, उरुवो बाजार मिलाकर कुल 11 नगर पंचायत है और जिले में कुल 20 विकासखंड, 1294 ग्राम पंचायतें, 3448 गांव और 29 पुलिस स्टेशन हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गोरखपुर की कुल जनसंख्या 44,40,895 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 22,77,777 और महिलाओं की संख्या 21,63,118 है। यहाँ हिंदी, भोजपुरी और अवधी भाषा बोली जाती है। गोरखपुर जिले पहुंचने के लिए 3 प्रमुख मार्ग हैं। सड़क मार्ग, आप गोरखपुर जिले को रोड नेटवर्क के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यहाँ बसें, टैक्सी और खुद का वाहन भी उपलब्ध है। रेल मार्ग, गोरखपुर रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और आप भारतीय रेलवे के ट्रेनों का उपयोग करके जिले पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग, गोरखपुर में गोरखपुर हवाई अड्डा है, जिससे आप एयरलाइन के फ्लाइट से भी जिले पहुंच सकते हैं। इन तीनों मार्गों का उपयोग करके आप अपनी पसंदीदा यात्रा माध्यम का चयन कर सकते हैं और गोरखपुर जिले तक पहुंच सकते हैं। गोरखपुर का अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह फिराक गोरखपुरी का जन्मस्थान, लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद और कवि कबीरदास का कार्यस्थल है। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, बंधु सिंह और बहुत से अन्य महान व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। 6वीं सदी ईसा पूर्व में एक प्रमुख राज्य कौशल का हिस्सा था, जो 16 महाजनपदों में से एक था। इस क्षेत्र के ऊपर शासन करने वाला पहला राजा जिनकी राजधानी अयोध्या में थी वे इक्ष्वाकु थे, जिन्होंने क्षत्रिय वंश की सूर्य वंश की स्थापना की। प्राचीन गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और नेपाल तराई के कुछ हिस्सों को भी शामिल करता था। इस क्षेत्र को गोरखपुर जनपद कहा जाता था, जो आर्य संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। गोरखपुर जिले के पहले कलेक्टर श्रीमान राउटलेज थे। 1829 में गोरखपुर को उसी नाम के डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया, जिसमें गोरखपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ जिले शामिल थे। 1865 में गोरखपुर से नया जिला बस्ती बनाया गया। बाद में 1946 में इसे और विभाजित करके नया जिला देवरिया बनाया गया। गोरखपुर का तीसरा विभाजन 1989 में जिला महाराजगंज का निर्माण करने में लिया गया। गोरखपुर एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र है और यहाँ विभिन्न शैक्षणिक संस्थान हैं, जो विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करते हैं। 1. गोरखपुर विश्वविद्यालय एक प्रमुख शिक्षा संस्थान है जो विभिन्न कोर्सेज जैसे कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 2. गोरखपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्रदान करने वाला एक प्रमुख संस्थान है जो इंजीनियरिंग के कई शाखाओं में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। गोरखपुर में कई सरकारी और निजी स्कूल हैं जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा गोरखपुर में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, कॉलेजेस
और अन्य शिक्षा संस्थान भी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करते हैं। गोरखपुर की भूमि अनेक ऐतिहासिक एवं मध्यकालीन धरोहरों, स्मारकों, मंदिरों के साथ संपन्न आज भी आकर्षण का केंद्र है। जैसे गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर नेपाल रोड पर स्थित महान योगी गोरखनाथ को समर्पित है। यह इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख और शानदार मंदिरों में से एक है। 1 महीने लंबा मकर संक्रांति मेला हर साल 14 जनवरी को शुरू होता है। कई लाख तीर्थयात्रियों और पर्यटक विशेष रूप से मेला के दौरान मंदिर आते हैं। गीता वटिका, रेलवे स्टेशन से गीता वटिका 3 किलोमीटर दूर पिपराइच रोड पर स्थित है। शायद यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां देवी राधा और भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम के लिए 24 घंटे की प्रार्थना होती है। इस जगह का मुख्य आकर्षण राधा और कृष्ण का मंदिर है। गीता वटिका का निर्माण धार्मिक पत्रिका कल्याण के संस्थापक संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने किया था। कैंपस में 24 घंटे हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र 1968 में शुरू हुआ और आज भी दिन और रात बिना किसी व्यवधान के जारी है। विष्णु मंदिर, यह असुरन चौक के पास मेडिकल कॉलेज रोड पर स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में पाल राजवंश द्वारा की गई थी। मंदिर के चारों कोनों में देवता जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारिका की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर में कसौटी पत्थर से बने भगवान विष्णु की एक बड़ी मूर्ति है। दशहरा त्योहार पर यहाँ रामलीला का मंचन होता है। दूर दूर से लोग रामलीला जुलूस की भव्यता देखने के लिए इस मौसम में यहाँ आते हैं। गीता प्रेस, गीता प्रेस यहाँ श्री महाभागवत गीता के सभी 18 भाग संगमरमर की दीवारों पर लिखे गए हैं। अन्य दीवारों पर भगवान राम और कृष्ण के जीवन की घटनाओं को प्रकट करती पेंटिंग्स हैं। कम दरों पर हिंदू धार्मिक किताबें मिलती हैं। इमामबाड़ा 1717 ईस्वी में हजरत संत रोशन अली शाह द्वारा निर्मित किया गया था। यह सोने और चांदी के ताजिया के लिए प्रसिद्ध है। सूफी संत की मृत्यु के बाद एक धुनी लगातार बनाए रखा जाता है। रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल 1700 एकड़ में फैली एक विशाल और प्राकृतिक झील है। इसकी सुंदरता व वातावरण को देखने सुबह व शाम युवाओं की भीड़ लगी रहती है। रात में मल्टीमीडिया सतरंगी फाउंटेन इसको और खूबसूरत बनाती है। इन्हें छोड़कर भी गोरखपुर में कई और पर्यटन स्थल हैं, जो आपको इस क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर का अनुभव करने का मौका देते हैं।